रूहानी देगी अग्नि परीक्षा दादी, रूहानी को देती है कड़ी सजा, आग पर चलवाती है। सीरियल इश्क जुनूनी में आने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग। अब दोस्तों देखेंगे कि रूहानी अपने घर पर रहती है लेकिन गुरु काफी परेशान करता है। यही नहीं दोस्तों, अब रूहानी का भाई जो रहता है उसको सच्चाई मालूम चल जाता है कि रूहानी गुरु से शादी कर ले। तो अब रूहानी का भाई भी रूहानी को वहीं पर जाने के लिए कहता है, क्योंकि रूहानी के भाई को ये भी सच्चाई मालूम चल गया रहता है कि रूहानी उसके लिए ही अपनी शादी तोड़कर आई थी और वो गुरु से प्यार भी करने लगी। इस वजह से दोस्तों आप देखेंगे कि रूहानी पूरी तरह से दुल्हन का जोड़ा पहनती है, जैसे कि उसकी दोबारा शादी हो गई है और वह गुरु के साथ घर पर आने वाली। फिर से दोस्तों वो शादी वाला जोड़ा पहनकर गुरु के घर पर आने के लिए तैयार हो जाती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि गुरु को बिल्कुल मंजूर नहीं था, यानी गुरु को तो पता ही नहीं है कि रूहानी उसके घर पर आने वाला है। यहाँ पर गुरु के लिए सरप्राइज रहता है। गुरु घर पर जाता है तो उसके बड़े भैया गुरु से पूछते हैं कि क्या हुआ, रूहानी आई या नहीं आई। घर के सभी लोग गुरु से सवाल पूछते हैं, लेकिन गुरु कहता है कि आप लोगों को परेशानी होने की कोई जरूरत नहीं है, अब रूहानी यहाँ पर नहीं आएगी, मैं उसको वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर गुरु का भाई कहता है कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। लेकिन गुरु गुस्से में रहता है और गुस्से में घर से जाता हुआ नजर आता है। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब रूहानी पूरी तरह से बाइक पर बैठी हुई गुरु के घर पर आती है। सबके होश उड़ जाते हैं कि रूहानी ने ये क्या कर दिया। रूहानी बिल्कुल ही अकेली थी और बाइक चलाते हुए दुल्हन के रूप में गुरु के घर पर आती है। गुरु भी हैरान हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों अब रूहानी ऐसा क्यों की, वो अपने भाई के बात क्यों मानी और गुरु के घर पर क्यों आई, ये सब गुरु के मन में काफी तरह से बात चल रहा हो कि रूहानी तो मना कर दी थी जब मैं उसको घर आने के लिए कहा था, तो ये अचानक मेरे घर पर क्या करने आई है। लेकिन दोस्तों गुरु को नहीं मालूम है कि रूहानी अब पूरी तरह से गुरु के घर पर ही रहने वाली है, क्योंकि उसके भाई पूरी तरह से समझा दिया है कि तुमको अब गुरु के साथ ही जिंदगी बिताना है, तुम्हारा शादी हो गया है तो तुम उसके साथ। रूहानी काफी खुश होती है कि उसके भाई भी शादी के लिए मान। लेकिन दोस्तों रूहानी को नहीं मालूम है कि अब गुरु उसके साथ पहले जैसा बर्ताव नहीं करेगा। दोस्तों शुरू में तो गुरु हमेशा रूहानी के साथ देता, रूहानी के हर मुश्किल में गुरु खड़ा हो जाता था। दादी और घर वाले रूहानी को काफी तंग करते थे और रूहानी से काफी काम ही करवाते। हर वक्त गुरु रूहानी के बीच में आ जाता था और रूहानी को बचाने के लिए पूरा कोशिश करता था। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होने वाला है। रूहानी तो दुल्हन बनकर आई है, वो सोच रही है कि गुरु उसका स्वागत करेगा, गुरु काफी खुश होगा उसको देखकर। लेकिन उसको तब बड़ा झटका लगता है जब गुरु उसका हाथ पकड़ता है और पड़कर बीच रास्ते में ही उसको धक्का दे देता है। यानी गुरु अब पूरी तरह से रूहानी पर दोस्तों गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि तुम क्या सोची कि मैं तुमको स्वागत करूंगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम सारा रिश्ता तोड़ दी हो, तुम एक मतलबी लड़की हो और तुम यहाँ पर आई हो तो ये मत समझ लेना कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। इस घर के नियम है जो कि तुमने इस नियम को तोड़ दी हो। इस घर की बहू बिना बताए ही घर पर नहीं जाती है। अब दोस्तों दादी पूरी तरह से नियम का पालन करवाएंगी। दादी रूहानी को गुस्सा होते हुए कहेंगी कि तुमने हमारे घर के संस्कारों को तोड़ी हो, संस्कार तुमने भंग किए हो, हमारे घर की बहू बिना बताए हमारे घर से जाती नहीं है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम गुरु से प्यार करती हो तो तुम्हें अब साबित करना होगा कि तुम सच में गुरु से प्यार करती हो और इस घर के लिए भला करना चाहती हो। अब दोस्तों दादी एक ऐसा काम करने के लिए कह देती है जो सबका होश उड़ जाता है। अग्नि परीक्षा देने के लिए रूहानी से कहती है। कोयले से जलता हुआ आग पूरी तरह से जला हुआ रहता है। अब दादी रूहानी से कहती है कि तुम इस आग पर चलकर दिखाओ। सबके होश उड़ जाते हैं। गुरु तो मना करता है और दादी से कहती है कि दादी जी आप क्या कर रही है, ये कैसे रूहानी कर सकती है, इसमें इसकी जान की खतरा हो सकता है। लेकिन दादी अब की बार गुरु से कहती है कि गुरु मैंने तुझको कहा था कि अब की बार तुम कुछ बीच में नहीं बोलेगा, ये हमारे घर का नियम है। तेरी पत्नी ने इस घर के नियम को तोड़ी है तो इसको तो सबक मिलेगा। अगर इसको हमारे घर में रहना है तो इस जलती हुई कोयले से इसको गुजरना पड़ेगा। अब दोस्तों रूहानी तो पूरी तरह से गुरु के घर में रहना चाहती है और वो गुरु के साथ जिंदगी बिताना चाहती है, इसीलिए दादी की हर एक शर्त मान जाती है। वह चलते हुए कोयले से चलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों घर के बाकी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। जसलीन भाभी तो दोस्तों रूहानी को मना करेंगी। रूहानी दोस्तों मान भी जाती है जब उसका साथ गुरु देता, लेकिन अब की बार गुरु तो दोस्तों रूहानी की तरफ देखता भी नहीं है, रूहानी की तारीफ भी नहीं करता है और रूहानी की तरफ से खड़ा भी नहीं होता है। रूहानी की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। लेती है कि गुरु कुछ बोलेगा जरूर वो रोक लेगा, लेकिन गुरु तो कुछ नहीं बोलता है, वो खड़ा ही रहता है। अब रूहानी को अग्नि परीक्षा देने से कोई नहीं रोक सकता है। जलती हुई कोयला से दोस्तों रूहानी चलती हुई नजर आएगी और गुरु के तरफ देखकर उसकी आंखों में आंसू आता रहेगा।
इधर देखेंगे कि दोस्तों पूरी तरह से घर में एक बड़ा तमाशा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही रूहानी जलती हुई कोयले को पार करेगी वो बेहोश हो जाएगी और गुरु संभलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दोस्तों रूहानी की हालत तो काफी खराब हो गई जाती है। दादी कहती है कि अब इसकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु, ये लड़की तेरा कभी नहीं हो सकती है। ये आज तो आ गई है, लेकिन फिर ये कल चली जाएगी। रूहानी दोस्तों पूरी तरह से जख्मी हो जाती है, लेकिन वह गुरु से कहती है कि तुम तो एक बार भी नहीं बोले, तुम्हें क्या हो गया गुरु, तुम मुझ पर क्यों नाराज हो। लेकिन गुरु दोस्तों गुस्से में रहता है और रूहानी से कहता है कि तुमने तो मेरा जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझसे बिना बताए ही सारा रिश्ता तोड़ दिए। मैंने तो तुमको मनाने के लिए कितना बार आया था, तुम तो नहीं आई और अपने भाई के सामने ऐसे पेश आ रही थी कि हम दोनों का शादी नहीं हुआ था। याद है ना, तुमने हमारा शादी वाला सबूत भी फाड़ दी थी। अपने भाई को खुश रखने के लिए मुझे तुम परेशान की हो। तुम खुद रिश्ता थोड़ी हो और मैं तुम पर नाराज ना हूँ। मैं तो समझ लिया था कि तुम अब यहाँ पर नहीं आओगी, लेकिन ये तुम्हारा मर्जी थी कि तुम यहाँ पर आई और मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था। मैं समझता था कि एक दिन तुम मेरे प्यार को समझोगी और मुझसे प्यार कर बैठोगे, लेकिन मैं गलत था। तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया ही नहीं। तुम हर वक्त यही जताती रही हो कि ये शादी एक समझौता है और तुम मजबूरी में ये रिश्ता निभा रही हो। मैं अब समझ गया हूँ कि तुम्हारे साथ रहने में मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं अब तुमसे सारा रिश्ता तोड़ दिया है, तुम यहाँ से जा सकती हो। तुमने मुझे दर्द दिया है इतनी आसानी से, तो मैं तुमको कभी माफ नहीं करूँगा। लेकिन रूहानी कहती है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। मेरे भाई के कंडीशन क्या था, तुमने एक बार भी नहीं सोचे। आज मैं यहाँ पे आई, अपने भाई की वजह से आई हूँ। भाई ने ही मुझे कहा है कि तुम अपना ससुराल जाओ, वहाँ पर गुरु और उसके परिवार को संभालो। मैं काफी खुश थी कि तुम भी मुझे देखकर काफी खुश हो गए, लेकिन मैं गलत थी। तुमको हमेशा रिश्ते में जल्दीबाजी ही रहती है। तुम कभी भी किसी के इमोशनल को और किसी के दुखों को नहीं देख सकते हो। तुम खुश रहो, इसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर अब देखेंगे मामी जी तो काफी दुख हो जाएंगी, क्योंकि भले ही रूहानी जख्मी है, लेकिन तो वो गुरु के घर पर तो आ गई है। मामी जी को भी विश्वास हो गया था कि अब रूहानी गुरु की जिंदगी में नहीं आएगी, लेकिन उनका तो जो प्लान रहता है पूरी तरह से फेल तो हो जाता है। अब देखना यह है कि दोस्तों रूहानी तो गुरु के घर पर आ जाएगी, लेकिन मामी जी इतनी आसानी से रूहानी को चैन से नहीं रहने देगी अब उस घर में। अब दोस्तों रूहानी जो रहती है उस घर में पूरी तरह से अकेली रह जाएगी, क्योंकि हमेशा गुरु रूहानी के साथ देता था। मामी जी रूहानी को घर से निकालने के लिए बहुत तरह का प्लानिंग कर रही थी, लेकिन हर वक्त जब दादी रूहानी के ऊपर इल्जाम लगाती थी और उसको घर से जाने के लिए भी कह देती थी, तो हमेशा दोस्तों गुरु रूहानी के साथ खड़ा होता था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब गुरु रूहानी के रिश्ते में काफी दूरियां आ गई हैं, दोनों फिर से अलग हो गए हैं। ऐसे में अब देखेंगे कि गुरु और रूहानी के रिश्ते बहुत ही खराब हो गए हैं। दूसरी तरफ दोस्तों रूहानी के घर में तो सबके होश उड़े रहते हैं, क्योंकि रूहानी के पापा को अब लग रहा था कि अब रूहानी गुरु के घर पे नहीं जाएगी, हमेशा के लिए घर पे आ गई है। लेकिन वो तो अपने बेटे पर ही गुस्सा हो जाएंगे और कहेंगे कि मैं तो सोचा था कि तुम हमारे बारे में सोचेंगे, तुम अपनी बहन को कभी भी उस घर में नहीं जाने दोगे, लेकिन तुम्हें नहीं, ये क्या कर दिया है। तुम क्या सोच रहे हो कि वहाँ पर तुम्हारी बहन खुश रहेगी? अरे वो गुंडे का घर है, वहाँ पे हमेशा औरतों को जुल्म होता हुआ देखना पड़ता है। वहाँ पर कभी भी तुम्हारी बहन खुश नहीं रहेगी। मैंने उस घर में देखा है कि औरतें किस तरह से रहती है, हमेशा औरतों को वहाँ पर जुल्म होता है। पर गुरु भी एक गुंडा है, कभी भी रूहानी को तकलीफ दे सकता है और रूहानी के ऊपर हाथ क्यों उठा सकता है। लेकिन अब रूहानी के भाई अपने पापा से कहता है कि आप नहीं जानते हैं कि गुरु और रूहानी की शादी हो गई है, और शादी तब तक ठीक था, लेकिन मेरी बहन अब उस गुरु से प्यार करने लगी है। मेरी बहन इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि किसी से भी हो प्यार कर बैठे। वो शुरू में गुरु से नफरत करती थी, लेकिन गुरु के अच्छाइयों को उसने देखी है। वो खुद कह रही थी कि गुरु अब बदल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बहन उसको बदल देगी। अब देखेंगे कि दोस्तों क्या रूहानी के भाई के बात रहता है वो सच हो पाएगा? क्या सच में रूहानी गुरु को बदल पाएगी? क्योंकि अब तो गुरु रूहानी से फिर से नफरत करने लगा है। ये पहली बार है दोस्तों, क्योंकि गुरु अभी आज तक रूहानी से नफरत नहीं किया था, उल्टा रूहानी ही गुरु से नफरत करती थी। लेकिन अब उल्टा हो गया है, गुरु रूहानी से नफरत करने लगा है और रूहानी अब गुरु से प्यार करने लगी है। जैसे पहले था कि गुरु रूहानी से प्यार करता था और रूहानी गुरु से नफरत करती थी, लेकिन अब उसका उल्टा हो गया है। अब देखेंगे कि दोस्तों दोनों कैसे फिर से मिलेंगे। आप चाहते हैं कि गुरु और रूहानी फिर से मिल जाए तो दिल वाला इमोजी अधिक से अधिक डालें, और अब गुरु और रूहानी के सच्चे फ्रेंड है तो कमेंट में लिखें आई लव गुरु एंड रूहानी।